फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं एनडीए विद रवि से, जिसके अंदर मैं एनडीए का कंटेंट और जो बोर्ड एग्जामिनेशन होती है उसका कंटेंट डालता हूं। ये 5.1 का चैप्टर था, 5th चैप्टर था, जो कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबिलिटी रूल को डिनोट करता है। ये था 5.1 का 7वां क्वेश्चन। ये बोलता है कि प्रूव एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस। कहाँ पे कॉन्टिन्यूस होगा? एफ एक्स मॉडल ऑफ एक्स प्लस 3 इफ एक्स लेस देन इक्वल टू -3 -2x इफ एक्स, ये एक्स नहीं है, -3 लेस देन एक्स लेस देन 3 पे। तो यहाँ से दो फंक्शन हो गए, एक तो एक्स लेस देन इक्वल टू -3 यानी एक तो -3 पे और ये यहाँ पे 3 का पोर्शन। तो पहला पोर्शन तो एक्स टेंस टू -3 पे पुट करेंगे, ये चेक करेंगे कि यही ये कंटिन्यूस है या नहीं है। पहले से होगा LHS रूल, एक्स टेंस टू -3 -1, यहाँ से लिमिट पोर्शन होगा एच टेंस टू 0 एफ ऑफ -3 माइनस का एच। तो यहाँ से पुट करेंगे, -3 से कम हो रहा, -3 से नेगेटिव टर्म जा रही है, -3 से छोटा किस्म जाएगा, इसके अंदर आएगा। तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 मॉडल ऑफ एक्स -3 माइनस का एच प्लस का 3। अब जो मॉडुलस फंक्शन है ये अलग से ध्यान रखना है। जो मॉडल ऑफ एक्स होता है इसके दो प्रॉपर्टीज होती हैं। एक फर्स्ट होती है जो एक्स होगा, ये एक्स का जो फंक्शन होता है, ये एक्स कब पॉजिटिव रहता है? जब एक्स ग्रेटर देन 0 होता है, और जब एक्स माइनस होता है कब होता है? जब एक्स 0 से छोटा होता है। तो ये अलग से पोर्शन है, ये आप याद रख लेना। तो यहाँ से क्या बनेगा? तो मॉडुलस से जो भी चीज़ बाहर आएगी वो नेगेटिव टर्म में आएगी, तो माइनस का लगेगा एच टेंस टू 0 नेगेटिव टर्म -3 माइनस एच प्लस का 3। तो यहाँ से पुटिंग लिमिट करेंगे, तो यहाँ से क्या बनेगा 6 प्लस 0, तो यहाँ से 6 आ जाएगा। सेकंड RHS करेंगे, एक्स टेंस टू -3 पॉजिटिव पे, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ -3 प्लस एच। -3 से ज़्यादा कौन से टर्म में? -3 से ज़्यादा हो रहा है तो -2x आएगा इसके अंदर। लिमिट आएगा एच टेंस टू 0 माइनस का 2 -3 प्लस एच। लिमिट पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एच की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो 2 × 3 क्या हो जाएगा? ये 6 आ जाएगा। और यहाँ से एफ ऑफ एक्स की वैल्यू चेक करेंगे कि एफ -3 पे क्या पुट हो रहा है। यहाँ से -3 पे इक्वल किस में है? फर्स्ट पे, ये यहाँ से आ जाएगा। तो मॉडुलस से -3 प्लस 3, मॉडुलस से जो भी चीज़ बाहर आती है पॉजिटिव के अंदर आती है, तो 3 + 3 क्या आ जाएगा? 6। यहाँ से पता चल गया कि जो LHS लेफ्ट हैंड साइड, एफ एक्स का रूल राइट हैंड साइड, तीनों सेम है। तो यहाँ से क्या बनेगा? एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस। ऐसे ही अपन चेक करेंगे एक्स टेंस टू 3 पे कि ये LHS और RHS कैसा पुट हो रहा है। तो LHS रूल है एक्स टेंस टू 3 नेगेटिव पे, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 पे। इसके बाद में F 3 माइनस एच पे पुट करेंगे, तो 3 माइनस एच पे किस पे जा रहा है? 3 से छोटी टर्म -2x आएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 -2 3 माइनस एच। पुटिंग लिमिट करेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा। सेकंड के अंदर RHS के अंदर चेक करेंगे तो RHS के अंदर क्या आ जाएगा? RHS में एक्स टेंस 3 पॉजिटिव पे टेक करेंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 पे एफ ऑफ 3 प्लस एच, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0। यहाँ से ये 3 से ज़्यादा टर्म हो रही है, 3 से ज़्यादा कौन से पे जा रहा है? 3 से बड़ी टर्म 6x प्लस 2 पे जा रहा है, तो हो जाएगा 6 3 प्लस एच प्लस 2। पुटिंग लिमिट करेंगे तो क्या बन जाएगा? 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 को 3 से किया तो 18, एच की वैल्यू 0 + 2, तो 18 + 2 क्या हो जाएगा? 20। तो यहाँ से पता चलेगा कि LHS और RHS दोनों इक्वल नहीं है, तो क्या हो जाएगा? फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। अगर फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस है तो ये क्या बन जाएगा? ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ से अपने को प्रूव करना था ये फंक्शन,
ये प्रूव करना था कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस कहाँ पे होगा, x टेंस टू -3 पे, तो क्या होगा, ये कॉन्टिन्यूस होगा, और x टेंस टू 3 पे क्या आ जाएगा, डिसकंटिन्यूट होगा। यही चीज़ प्रूव करनी थी। और इससे आगे की क्वेश्चन जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था, स्केलिंग फंक्शन था, ये सारे के सारे फंक्शन मैं आपको इससे आगे की वीडियो के अंदर बता दूंगा। सो थैंक्स अ लॉट। जब कभी भी लिमिट के अंदर दो पोर्शन दे दे, x टेंस टू -3 दे दिया, -3 से बड़ी टर्म दे दी, 3 से दे दिया, तो मतलब दो पुट कर रहा है, दो लिमिट को टेकल करना है अपने को। तो पहला तो टेकल करना है x टेंस टू -3 पे, दूसरा टेकल करना है x टेंस टू 3 पे। तो दोनों को पुट करेंगे, LHS RHS दोनों डिराइव करेंगे। अगर ये दोनों सेम आ जाते हैं तो इससे पता चल जाएगा कि ये कंटिन्यूस है या नहीं है। थैंक्स अ लॉट।